भारत के जो नए आपराधिक कानून हैं, उनमें एक ऐसा वाक्य छिपा है जिस पर शायद ज्यादातर लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। लेकिन ये छोटा सा वाक्य एक मास्टर की तरह काम करता है, जो हमारे पूरे कानूनी सिस्टम को एक साथ जोड़ता है। तो आज हम इसी एक वाक्य की ताकत को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये हमारे जस्टिस सिस्टम को कैसे बदल सकता है। चलिए इस दिलचस्प पहलू को जानते हैं। जरा सोचिए, एक कानून में कोई शब्द 100 बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उस कानून में कहीं ये बताया ही नहीं गया कि उस शब्द का असली मतलब क्या है। तब क्या होगा? जाहिर है, कंफ्यूजन होगा, बहस होगी और वकीलों को लूप होल्स ढूंढने का मौका मिल जाएगा। ये बिल्कुल एक कानूनी पहेली जैसा है, जहां एक परिभाषा गायब हो तो पूरे केस का नतीजा ही बदल सकता है। और हमारे नए कानून इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए नए कानूनों में एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया गया है। ये एक तरह की कानूनी मास्टर की है, एक छोटा सा क्लॉज जो परिभाषाओं के सारे बंद दरवाजे खोल देता है और पूरे सिस्टम में एक स्पष्टता ले आता है। ये है वो क्लॉज, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का सेक्शन 2(2). देखिए, कानूनी भाषा हमेशा बहुत सटीक होती है और यहाँ भी हर शब्द का एक खास मतलब है। ये क्लॉज साफ साफ दो दूसरे बड़े कानूनों की तरफ इशारा करता है। पहला नया भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और दूसरा IT एक्ट। तो ये सिर्फ एक निर्देश नहीं है, ये असल में 3 अलग अलग कानूनों को जोड़ने वाला एक कानूनी पुल है। तो अगर आसान भाषा में समझें तो ये क्लॉज एक मास्टर डिक्शनरी की तरह है। कानून बनाने वालों ने हर कानून में हर शब्द को बार बार डिफाइन करने की जगह बड़ी समझदारी से एक लिंक बना दिया। ये एक बहुत ही कुशल तरीका है। इससे न सिर्फ पन्ने बचते हैं, बल्कि ये भी पक्का हो जाता है कि पूरे कानूनी सिस्टम में शब्दों का एक ही मतलब रहे। तो बात सिर्फ शब्दों के मतलब तय करने की नहीं है, इसका असली काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये क्लॉज भारत के 3 सबसे जरूरी कानूनों के बीच एक पुल बनाता है, जिससे एक दूसरे से जुड़ी हुई और मजबूत कानूनी व्यवस्था तैयार होती है। अच्छा, तो असल में ये काम कैसे करता है? मान लीजिए BNSS में कोई शब्द इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसकी परिभाषा वहीं पर नहीं दी गई है। बस यहीं पर सेक्शन 2(2) अपना काम करता है। ये एक गाइड की तरह हमें फौरन सही जगह पर भेज देता है, या तो भारतीय न्याय संहिता के डिक्शनरी में या फिर IT एक्ट में। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एक सीधा और साफ रास्ता। चलिए, थ्योरी तो समझ आ गई, अब देखते हैं कि असल दुनिया में किसी कोर्ट केस के दौरान ये चीज़ कैसे काम करेगी। एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कोर्ट रूम में बहस चल रही है और सबूत के तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश किया गया है। अब आज की डिजिटल दुनिया में तो ये बहुत ही आम बात है, चाहे वो कोई ईमेल हो, व्हाट्सएप चैट हो या फिर सर्वर का डेटा। अब यहीं पर मामला फंस सकता है। क्या एक व्हाट्सएप मैसेज को कानूनी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा? क्या एक डिलीट की हुई फाइल भी रिकॉर्ड मानी जाएगी? अब देखिए, अदालत में शायद या हो सकता है कि कोई जगह नहीं होती। अगर परिभाषा ही साफ नहीं होगी तो पूरा केस कमजोर पड़ सकता है। और बस यहीं पर हमारी मास्टर की काम आती है। सेक्शन 2(2) इस बहस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। ये हमें सीधे 2000 के IT एक्ट की तरफ भेजता है, जहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की आधिकारिक परिभाषा पहले से ही मौजूद है। समस्या हल, न कोई भ्रम, न कोई देरी। तो अब हम देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा क्लॉज असल में कितना शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, बल्कि एक मजबूत न्याय प्रणाली की नींव का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आखिर इस एक वाक्य से हासिल क्या हुआ? 4 बड़ी चीजें। पहली, स्थिरता, क्योंकि अब शब्दों का मतलब सभी कानूनों में एक जैसा है। दूसरी, सुरक्षा, क्योंकि जब अस्पष्टता खत्म होती है तो कानूनी खामियों का रास्ता भी बंद हो जाता है। तीसरी, आधुनिकता, क्योंकि ये हमारे कानूनों को डिजिटल युग से जोड़ता है। और चौथी, दक्षता, क्योंकि बार बार एक ही परिभाषा लिखने की जरूरत ही खत्म हो गई। ये सिर्फ कानून को आसान बनाना नहीं है, ये उसे स्मार्ट, भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार करना है। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी कानूनी बनावट, एक लीगल आर्किटेक्चर का हिस्सा है, जिसे खास तौर पर आज के डिजिटल इंडिया के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि एक ऐसी न्याय व्यवस्था बन सके जो आपस में जुड़ी हुई, स्पष्ट और मजबूत हो। आज हमने सिर्फ एक वाक्य की ताकत देखी,
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कानूनों में ऐसी और कितनी छिपी हुई बारीकियां होंगी जो चुपचाप हमारी दुनिया को एक दिशा दे रही हैं। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है।